स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं एंड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने काफ़ी सिलेक्ट करके यहाँ पर तैयार किए हैं। उन पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नीट का एग्ज़ाम आने वाला है और कोरोना वायरस एक मेडिकल टॉपिक है जो कि एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है और नीट के एग्ज़ाम में इन्फेक्शियस डिजीज़ से क्वेश्चन आता है। जैसे पहले बीटी ब्रिंजल आया लेटेस्ट टॉपिक, तो उसके ऊपर तुरंत क्वेश्चन आ गया था। तो हो सकता है कि इस साल नीट के एग्ज़ाम में कोरोना वायरस के ऊपर एक क्वेश्चन मिलता जुलता बिल्कुल आ सकता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कोरोना वायरस से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं और वो आपसे पूछ सकता है। इसलिए आपको पूरी डिटेल इसमें मिल जाएगी। एंड इसके साथ में ही इसमें मैंने एक लिंक दी है, उसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, उसमें आपको इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मिल जाएगी। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या है कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 है, ये सब जानते हैं। आज हम जानेंगे इसका नाम कोविड क्यों है, 19 इसमें क्यों लगा हुआ है, कौन कौन से टेस्ट करते हैं, एवरीथिंग जो सब कुछ वो नीट में पूछ सकता है या किसी और एग्जाम में भी। नीट के अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, उन सब में जो पूछा जा सकता है वो इस वीडियो में कवर हो जाएगा। तो देखिए, कोरोना वायरस जो है, सबसे पहले तो एक वायरस है ना। तो वायरस जो होता है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक होता है, ठीक है ना। और इसके ऊपर बात करें तो इसके बहुत सारे नाम दिए गए, इसको बहुत सारे नाम दिए गए। जैसे वुहान वायरस भी इसको बोलते हैं, पूछ सकता है आपसे। इसको नोवेल कोरोना वायरस, एंड इसके अलावा इसको जो है सार्स कोव 2 भी बोलते हैं, सार्स कोरोना वायरस 2। ये तीनों नाम आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अभी इसके अलावा और कुछ बताने वाला हूँ नाम से रिलेटेड। लेकिन सबसे पहले जो आता है कि ये एक बीमारी है, ये कहाँ से स्टार्ट हुई पूछ सकता है। ऑरिजिन इसकी चाइना से हुई और इसकी ऑरिजिन जो है वो किस टाइप की थी, जूनोटिक ऑरिजिन बोलेंगे। कैसी? जूनोटिक, क्योंकि ये एनिमल से स्प्रेड हुई, एनिमल से स्प्रेड हुई है। बैट ऑरिजिन इसकी मानी जाती है, जूनोटिक स्प्रेड। तो बोल सकते हैं ऑरिजिन कैसी है इसकी, पूछ सकता है वो जूनोटिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जूनोटिक, मतलब कि जू माने एनिमल, मतलब एनिमल स्प्रेड होता है ये, ठीक है ना। और बैट माने चमगादड़ से इसकी ऑरिजिन को माना गया है, ठीक है। ऑरिजिन प्लेस पूछ सकता है, तो वुहान कहाँ पर है? चाइना में, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद बात करें इसके सिम्टम्स क्या है, जो उसमें सबसे ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होता है, सिम्टम्स क्या है। तो सिम्टम्स की एक बहुत ज़्यादा ब्रॉड वैरायटी है, बट आप कॉमनली ये सब याद रख सकते हैं। मैं क्लासीफाई करके आपको बता रहा हूँ। सिम्टम्स में देखिए आप सबसे पहले फीवर, चिल्स माने शिवरिंग होना, कपकपी आना, फीवर, चिल्स, सोर थ्रोट, गले में खराश होना। इसके अलावा कफ माने होता है खांसी आना। ये इसके कॉमन सिम्टम्स है। कॉमन सिम्टम्स में एक बॉडी एक को भी अब शामिल किया जाने लगा है, लेकिन सिर्फ यही सिम्टम्स इसके नहीं है, ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो जनरली सभी केसेस में देखे जा सकते हैं। बट इसके अलावा कुछ अनकॉमन सिम्टम्स भी जो न्यू सिम्टम्स में पूछे जाते हैं, वो कौन सा है कि लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल सेंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, इस पर स्टार लगा रहा हूँ मैं। कोविड-19 के कई केसेस में जो बाद में एक सिम्टम ऐड हुआ है कि इसमें स्वाद नहीं आ रहा है या फिर स्मेल नहीं आ रही है, ठीक है ना। ये चीज़ का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसका एक कॉमन सिम्टम एक और मैं जोड़ूंगा, एसओबी माने होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस का उखड़ना, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें अपन बोल सकते हैं वोमिटिंग भी है, चेस्ट पेन भी अब दिखने लगा है, ठीक है ना। कुछ लोगों में डायरिया और एब्डोमिनल पेन भी इसके सिम्टम्स में आ जाता है। तो कई हैं जो अनकॉमन सिम्टम्स हैं, बट कॉमन में ये जरूर याद रखेंगे, ये अनकॉमन में याद रखेंगे। इसमें लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल सेंस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए, इसके बाद देख सकते हैं कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, कितने दिनों में इसके सिम्टम्स आ सकते हैं। क्या है इनका इंक्यूबेशन पीरियड? इंक्यूबेशन पीरियड ये होता है, इसको हिंदी में उद्भवन काल भी बोलते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड में क्या होता है कि वो टाइम पीरियड जिसमें इन्फेक्शन होने का टाइम और सिम्टम्स के आने का टाइम के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और कोरोना वायरस के केस में इसको जो बोला गया है वो है 1 to 14 डेज, और इसका एवरेज जो है वो 5 to 6 डेज इसका एवरेज है। याद रखना जो डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, 5 to 6 डेज इसका एवरेज है
और 1 to 14 डेज, 1 से लेकर 14 दिनों के बीच में इसके सिम्टम्स आ सकते हैं। ओके, चलिए इसके बाद बात करूं मैं, WHO ने इसको एक स्पेशल नेम दिया है, वो नेम क्या है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर बनेगा, मैं आपको बता देता हूँ। WHO ने जो नेम दिया है वो नेम क्या है? ऑप्शन में nCoV देगा, नोवेल कोरोना वायरस आपने सुना होगा, SARS-CoV-2 देगा, सार्स कोरोना वायरस, सार्स की फुल फॉर्म क्या होती है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, ठीक है ना, या सिंड्रोम बोल सकते हैं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम भी बोल सकते हैं इसको, वुहान वायरस। पर WHO ने इसको क्या नेम दिया है? WHO ने इसको जो नेम दिया है वो दिया है कोविड-19। कोविड-19 का मतलब हमें पूरा पता होना चाहिए। इसमें से को का मतलब है कोरोना, VI का मतलब है वायरस और D का मतलब है डिजीज, कोविड-19 डिजीज। अब पूछेगा कि वाई 19 क्यों, 19 क्यों लगाया, इसकी स्ट्रेन है क्या है? तो आप बोलेंगे 19 क्या है? 19 इसकी ईयर है, जिस ईयर में ये इसने पैंडेमिक फैलाया वो है। पैंडेमिक पूछ सकता है, कोविड-19 क्या पैंडेमिक डिजीज है या एंडेमिक? पैंडेमिक डिजीज का मतलब ये होता है कि ऐसी डिजीज जो वर्ल्ड वाइड हो, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री या रीजन तक लिमिटेड ना हो, तो कोविड-19 क्या है? पैंडेमिक डिजीज। और ये इसका पैंडेमिक आउटब्रेक कब हुआ? 2019 में हुआ, इसलिए इसके नेम के आगे क्या लगाया गया? कोविड-19। भूल मत जाना, ये सारे के सारे क्वेश्चन में बता रहा हूं। अब और इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाते हैं, जैसे जैसे अपन नीचे आते जाएंगे इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? टेस्टिंग। इसकी टेस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है। क्या होता है टेस्टिंग में और कैसे कैसे होगा, तो आइए देखते हैं फटाफट से। थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं जिससे अपने पास स्पेस क्रिएट हो जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को बैक करके। इसके अलावा मैं आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रोवाइड करने वाला हूं। इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, सप्तबंधु ई अकेडमी। वहाँ पर आपको नीट एंड JEE क्रैश कोर्स नाम से कोर्स होगा, उसकी बायोलॉजी में आपको ऑनलाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस में इस एक क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएगी कोरोना से रिलेटेड। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग जरूर लगाइएगा। उसमें मैंने इसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चंस को ऐड किया है, ठीक है ना, तो वो आप अच्छे से लगा लीजिएगा एक बार, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। अब बात करते हैं टेस्टिंग क्या है, टेस्टिंग कैसे होती है। तो देखिए टेस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट है कि चाहे किसी भी डिजीज़ की हो। अगर आप नीट एस्पिरेंट है तो आपको पता होगा कि अपन एड्स पढ़ते हैं या कोई दूसरी डिजीज़ पढ़ते हैं तो उसमें आता है स्क्रीनिंग टेस्ट, कन्फर्मेटरी टेस्ट। जैसे आपने देखा होगा एड्स में होता है कि नहीं होता है, तो स्क्रीनिंग टेस्ट और कन्फर्मेटरी टेस्ट दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट प्रोबेबल है कि बन सकता है। देखिए स्क्रीनिंग टेस्ट की बात अगर मैं करूं, स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करूं तो इसमें एक है मल्टी टायर्ड, इसको अपन बोल सकते हैं रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। कुछ लोग एंटीजन भी लगा लेते हैं। इसमें छोटी सी किट होती है, उसमें से गले में सैंपल लिया और उस किट में टच किया। नेजल स्वैब भी ले सकते हैं। क्या लेते हैं, पहले पूछे कोरोना वायरस की टेस्टिंग में जनरली क्या यूज़ करता है? थ्रोट स्वैब। गले में अपन एक स्वैब डालते हैं, उसका सैंपल लेते हैं, उसकी टेस्टिंग की जाती है। माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं। नेजल स्वैब भी लेते हैं, नाक में एक मतलब स्ट्रिप के ऊपर कॉटन लगा हुआ होता है, उसको लगाते हैं, उसको एक केमिकल में डाल देते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं, बट ये स्क्रीनिंग टेस्ट है और इसकी सेंसिटिविटी काफ़ी कम है, मतलब कि ये उतना अच्छा नहीं है, और इसका यूज़ स्टार्ट हुआ था इंडिया में, बट अब बंद कर दिया गया है। कई जगहों पे कम हो गया है या बंद हो गया है। इसमें बहुत ज़्यादा एरर्स मुझे खुद देखने को मिले और ये इतना अच्छा टेस्ट नहीं है। तो इसका जो मेन टेस्ट है वो कौन सा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी का जो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो का, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है। इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट जो माना गया है RT-PCR है। कौन सा है? RT-PCR। अब RT-PCR का मतलब क्या होगा? अगर आप नीट एस्पिरेंट है, आपने बायोलॉजी पढ़ी है, तो आपके मन में RT का मतलब भी आ गया होगा और PCR का भी। RT का मतलब क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। देख लेना ध्यान से, कंफ्यूज हो जाओगे अभी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और PCR का तो आपको पता ही है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यही होता है? नहीं होता है, ठीक है ना। नीट का स्टूडेंट RT-PCR की फुल फॉर्म आएगा तो कंफर्म ये लगा के आएगा, मुझे अच्छे से पता है। जबकि इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो लिखा हुआ है ये गलत है। इसमें RT का मतलब है रियल टाइम। याद रखिएगा, ये मैंने अलग से इसलिए लिख के क्रॉस किया, इसलिए आपको याद रहे। RT का मतलब
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नहीं है, यहाँ पे आरटी मतलब रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। याद रखेंगे, यही टेस्टिंग पूरी इंडिया में होती है। इसमें अपन नेजल स्वैब भी ले सकते हैं और थ्रोट स्वैब भी लेते हैं। जनरली थ्रोट स्वैब को लेते हैं और उससे टेस्टिंग की जाती है। इसके बाद बात करते हैं WHO ने इसकी नेमिंग क्या रखी है। तो मैंने आपको बता दिया कि CO माने मीन्स कोरोना, VI मीन्स वायरस और D माने डिजीज और 19 इसकी क्या ओरिजिन ईयर को बताता है। इसके बाद बात करें इसकी वैरायटी कौन कौन सी इसकी वैरायटी है कोरोना वायरस की। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये जनरली अभी तक 7 टाइप का कोरोना वायरस देखा गया है। उसमें बात करें तो अल्फा बीटा 4 तो हैं और एक कॉमन कोरोना वायरस है अल्फा कोरोना वायरस। ये नंबर आप चाहें तो याद रख सकते हैं, अंदाजा ले सकते हैं। जैसे 2 टाइप के अल्फा हैं, 2 टाइप की बीटा है। अब इसके बाद यहाँ से ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ इसमें कि मर्स-कोव क्या है। तो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है ना, इसकी फुल फॉर्म है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। और सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। और एक और है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। यस, यही वाला है, यही वाला है जिसने पेंडेमिक फैलाया है, ग्लोबल पेंडेमिक जिसने फैलाया है वो यही वाला है। इसी को बोला गया है नोवेल कोरोना वायरस। जो वायरस की वजह से अभी पेंडेमिक फैला हुआ है वो कौन सा है, SARS-CoV-2। ओके, इनमें से वैसे जनरली ये ऊपर के 4 कॉमन होते हैं, ये अनकॉमन होते हैं, बट अभी जिसने ग्लोबल पेंडेमिक फैलाया है वो ये वाला है। इसके अलावा बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सर इसकी वैक्सीन क्या हो सकती है। तो वैक्सीन के ऊपर बहुत लंबा टॉपिक हो सकता है, बट आप इतना याद रखिएगा, वैक्सीन जो होगी वो हम लोगों को किस टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। पैसिव होगी या एक्टिव होगी, तो एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी हमको प्रोवाइड करेगी वो। इसके अलावा वैक्सीन के ऊपर बहुत लंबा इसका टॉपिक है, लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूँ अभी इसमें कम टाइम में कि रसिया और इंडिया का एक जॉइंट वेंचर है और उसका जो वैक्सीन है वो अभी फाइनल ट्रायल में चल रहा है। उस वैक्सीन का नाम जरूर याद रखना, वो इंपॉर्टेंट है, स्पुतनिक वी। तो रसिया और इंडिया का ट्रायल मतलब जॉइंट वेंचर, उसका ट्रायल चल रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वैक्सीन वाली बनने वाली है और लगभग फाइनल वो हो चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, स्पुतनिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। RT-PCR के बारे में वो इंपॉर्टेंट पूछ सकता है। WHO ने इसको क्या नाम दिए, 4-5 ऑप्शन देगा। कोविड-19 बोलना है आपको। कोविड-19 में CO, VI और D और 19 का मीन्स क्या है। ये 4 क्वेश्चन जो मैंने बताया ये नीट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर सुन लो एक बार। RT-PCR की फुल फॉर्म, कोविड-19 की पूरी नेमिंग का रीज़न, WHO ने कौन सा नेम दिया, कोविड-19 दिया, समझ रहे हो, सिम्टम्स के बारे में वो आपसे पूछ सकता है और वैक्सीन का नेम पूछ सकता है। नीट के लिए ये इंपॉर्टेंट है, बाकी एग्जाम्स के लिए सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग ये क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। सप्तबंधु ई-अकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसमें नीट क्रैश कोर्स है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। उसमें आप बायोलॉजी सब्जेक्ट में जाएंगे एंड ऑनलाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसमें करीब मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको आप ऑनलाइन एक बार जरूर ट्रायल कर लीजिए, तो आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी और किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन होगा तो आपसे स्किप नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।